हेलो स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्वेश्चन। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है, केंद्र 2-3 है और बी के निर्देशांक ए और 4 हैं। हमें क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है ये जिसका केंद्र ओ है, उसके पॉइंट्स हैं 2 और -3 और ये इस पे ए और बी इसका व्यास है। इसके पॉइंट्स क्या है, ए हमारे पास है x और y और बी क्या है हमारे पास 1 और 4 है। ठीक है, तो क्या है वृत्त का केंद्र जो है 2-3 है। माना व्यास के बिंदु ये हैं। वृत्त का केंद्र जो है वृत्त के व्यास को समद्विभाजित करता है। जो ये केंद्र होता है इस व्यास को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है, समद्विभाजित कर देता है। मतलब अगर हम ए और बी के निर्देशांक को का मिड पॉइंट फाइंड करें तो वो क्या आएगा, 2 और -3 के इक्वल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + 1/2 = 2। पहले कोऑर्डिनेट को इसके पहले कोऑर्डिनेट से जोड़ेंगे, बाय 2 करेंगे तो 2 के इक्वल आएगा। ऐसे ही इसका दूसरा कोऑर्डिनेट और इसका दूसरा कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे तो ये सेकंड वाले कोऑर्डिनेट के बराबर आएगा। जैसे कि y + 4/2 = -3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2/1 है, मतलब x + 1 × 1 = 2 × 2। x + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 4 के इक्वल। तो x क्या आ जाएगा 4 - 1। 4 में से 1 गई, कितना आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई। y + 4 = क्या हो जाएगा -3/1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y + 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y + 4 आएगा, -3 × 2 करेंगे तो -6 आएगा। तो y क्या आ जाएगा हमारे पास -6 - 4। -6 और -4 क्या आ जाएगा हमारे पास -10। तो हमारे पास a के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, क्या था ये हमारे पास x एंड y था, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास 3 और -10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि a और b क्रमशः 2 -2 और 2 - 4 हो तो p बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर है 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। हमें क्या दे रखा है, एक रेखाखंड दे रखा है AB और इस रेखाखंड पे एक बिंदु P स्थित है। इसको हमने x और y पॉइंट मान लिया। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, -2 और -2। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, 2 और -4। हमें क्या दे रखा है, AP बराबर है 3/7 AB। हमने इसको लिख लिया AP/1 बराबर है 3/7 AB। इस AB को डिवाइड कर दो यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा, AP/AB बराबर है 3/7। तो AP हमारे पास क्या है, 3 है और AB को हम क्या लिख सकते हैं, AP + PB। AP की वैल्यू 3 अगर है हमारे पास, पूरा अगर 7 है तो PB क्या हो जाएगा, 7 - 3। 7 में से 3 घटा दो, कितना आ गई PB की वैल्यू, 4 आ गई। अब क्या है P, इसका मतलब ये हो गया, ये 3 है और ये 4 है, मतलब जो ये P पॉइंट है इस पूरी रेखा AB को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है। अब हमें क्या निकालने हैं, इस P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। हमने क्या माना है कि ये निर्देशांक क्या है, x एंड y है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 × इसका पहला कोऑर्डिनेट 2 + 4 × इसका पहला कोऑर्डिनेट -2 / 3 + 4 = x। ठीक है, 3 दूनी 6 + 4 दूनी -8, क्योंकि ये माइनस है, 4 और -2 को मल्टीप्लाई किया, /7 बराबर है x के। 8 में से 6 गए 2, तो माइनस के 2 आएंगे, -2/7 बराबर क्या आ गया, x। इसी तरह इसका सेकंड कोऑर्डिनेट 3 × -4 + 4 × -2 बटे 3 + 4 बराबर है y के। 3 चौके -12 + 4 दूनी -8 बटे 7। -12 और -8 क्या बन जाएंगे हमारे पास, -20/7। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -20/7। तो p के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x और y थे, वैल्यू क्या आ गई इसकी हमारे पास, -2/7 एंड -20/7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिंदुओं -2, 2 और 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है, एक रेखाखंड दे रखा है AB। ये जो है इसको 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम AB को फोल्ड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक बिंदु P2 आएगा। अगर अब हमारे पास ये AP2 बन जाएगा, इसको फिर से फोल्ड करेंगे तो फिर हमारे पास 2 डॉट आएंगी, कौन सी P1 और P3।
मतलब जो ये ए बी रेखाखंड है कितने बराबर भागों में बट गया, 4। पहला है AP1, दूसरा P1 P2, तीसरा P2 P3 और चौथा P3 B। अब क्या है, हमने क्या मान लिया, माना ये जो बिंदु ये P1 P2 और P3 ये तीनों जो पॉइंट्स हैं AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, बांटते हैं। ये P1 बिंदु, P2 बिंदु और P3 देखो 1 2 3 4, इसको 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, AP1 बराबर है P1 P2 बराबर है P2 P3 बराबर है P3 B। मतलब ये चारों पार्ट्स आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, P2 जो है AB का मध्य बिंदु है। जो ये वाला P2 है, जब हमने इसको फोल्ड किया इस रेखाखंड को, तो सबसे पहले हमारे पास बिंदु आया P2। मतलब ये P2 बिंदु जो है इस AB का मध्य बिंदु है। अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका पहला कोऑर्डिनेट और इसका पहला कोऑर्डिनेट, मतलब -2 + 2/2 ये हो गया इसका पहला कोऑर्डिनेट, और इसका दूसरा और इसका दूसरा बटे 2, 2 + 8/2 ये इसका मध्य बिंदु आ गया। -2 और +2 क्या हो गया, 0/2, 2 और 8 कितना हो गया, 10/2। तो मतलब 0 और 5 इसके निर्देशांक आ गए किसके, P2 के। अब क्या है हमारे पास, जो ये P1 है इस P2 का मध्य बिंदु है। हमारे पास P2 के निर्देशांक क्या आए हैं, 0 और 5। इसके निर्देशांक हमारे पास ऑलरेडी हैं क्या, -2 और 2। तो अब हम इसका मध्य बिंदु फाइंड कर सकते हैं, -2 + 0/2 एंड 2 + 5/2। तो निर्देशांक क्या बन गए P1 के, -2/2 माइनस का 1 एंड 2 और 5 7/2। अब क्या है, ये P3 जो है इस P2B का मध्य बिंदु है। अगर ये इसका मध्य बिंदु है, P2 के निर्देशांक क्या है हमारे पास, 0 और 5। तो हम इसको फाइंड कर लेंगे, 0 + 2/2 एंड 5 + 8/3 ये हमारे पास निर्देशांक आ जाएंगे P3 के। 0 और 2 कितना हो जाएंगे, 2/2 मतलब 1, 5 और 8 13/2। तो इस तरह हमारे पास P1 के निर्देशांक क्या आ गए, -1 एंड 7/2। P2 के निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास, 0 और 5 एंड P3 के निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास, 1 एंड 13/2। सो आई होप स्टूडेंट्स कि तुम्हें सब अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।